हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। टुडे आई विल बी टॉक अबाउट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इन फ्रंट ऑफ यू। आज आपके सामने एक आर्टिकल आया है, मैं उसी के बारे में बात करूंगा। इस आर्टिकल से पहले ओवरव्यू समझ लीजिए। इस आर्टिकल से ये आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में कौन सा सिटी है जो अच्छा है, कौन सा सिटी है इंडिया में जो अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे तो लोग मानते होंगे, लोग कहते हैं कि मुंबई अच्छा है, यही कहोगे। आप कहोगे कि दिल्ली अच्छा है, बेंगलुरु अच्छा है, जो कर्नाटका में पड़ता है वो अच्छा होगा। लेकिन ई डाटा से आपको पता चल जाएगा कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है। इस डेटा से यही पता चलता है। तो मैंने सोचा कि आपके पास डिलीवर कर दूं। ये पहला ऐसा है जो इंडिया में 2 सिटी को इंक्लूड किया गया है, जो कि रैंक भी सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि है 2 को तो इंक्लूड किया गया है, लेकिन रैंक बहुत कम है, एकदम पीछे पे है। जो आप टॉप चीज़ को समझ रहे हैं, अच्छा समझ रहे थे अपना इंडिया के इंक्लूड में, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे इसको माना जाता है, वर्ल्ड लेवल में 173 कंट्री सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। इसमें टॉप किसका आया है और इंडिया का कौन सिटी इंक्लूड किया गया है, उस सब के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, कौन कौन सिटी है जो टॉप पर है, कौन सिटी ऐसे हैं जो टॉप पे नहीं, सबसे पीछे हैं और उसको आप अच्छे मानते हैं, वो डेटा से पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलते हैं मूविंग ऑन टॉपिक पे। तो इस टॉपिक में जो है, जो रिलीज करते हैं, उसका नाम बताएं कि EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। और इसमें 173 सिटीज इंक्लूड किए हैं। वर्ल्ड में 173 सिटीज को इंक्लूड किया गया है। ओके, इसमें 5 फैक्टर होता है। जैसे किस बेसिस पर आप रिलीज करते हैं, क्या क्या देखते हैं इसमें, क्या क्वालिटी होना चाहिए, किस बेसिस पर आप इसको रिलीज करते हैं। तो 5 फैक्टर होता है। इस 5 फैक्टर के बेसिस पर इसको टॉप या लो लेवल पर रखा जाता है। वो 5 फैक्टर क्या है उसके बारे में बताएंगे। फर्स्ट है स्टेबिलिटी, सेकेंड है कल्चरल एंड इन्वायरमेंट, थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, फोर्थ है एजुकेशन, ओके, अब एक और है हेल्थ सेक्टर, ओके, हेल्थ केयर जिसको कहते हैं हेल्थ सेक्टर। ये 5 फैक्टर है, एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला है स्टेबिलिटी, दूसरा है हेल्थ सेक्टर, तीसरा है कल्चरल एंड इन्वायरमेंट, और चौथा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्ट 5वां इंफ्रास्ट्रक्चर। इनकी 5 फैक्टर हो, यानी 5 हो गया। हेल्थ हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, कल्चरल एंड इन्वायरमेंट हो गया, और उसके बाद एजुकेशन हो गया, एक लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ये 5 फैक्टर को देखा जाता है, उसके बाद इसको रैंक दी जाती है। ओके, तो फर्स्ट रैंक पर कौन आया है, इसमें मोस्टली देखा जाता है, पता है किसका? ये मोस्टली इसको देखा जाता है स्टेबिलिटी को, और इसमें देखा जाता है एजुकेशन और कल्चर इन्वायरमेंट को देखा जाता है। 3 को देखा जाता है मोस्टली। ठीक है, कि स्टेबिलिटी क्या है, कल्चरल एंड इन्वायरमेंट क्या है इसका, और एजुकेशन, 3 फैक्टर को ज़्यादा देखा जाता है और इसी बेसिस पर निकाला जाता है रैंक। तो फर्स्ट रैंक पर आया है ऑस्ट्रिया का एक सिटी है वियना, वो टॉप रैंक पर आया है। वो 2 बार से वही टॉप पर आ रहा है। फर्स्ट रैंक जान गए। आप सुनिए इंडिया का रैंक, कि इंडिया का कौन सा सिटी इंक्लूड किया गया है और कितना रैंक आया है। इंडिया का 2 सिटी इंक्लूड किया गया है इसमें, जो कि उसका रैंक है 141, 141 रैंक है। 2 सिटी में, पहला सिटी है न्यू दिल्ली और दूसरा है आपका मुंबई।
जो कि ये दोनों का जो रैंक दिया गया है 141 141 रैंक दिया गया है और टोटल 173 सिटीज को इंक्लूड किया गया है। अब सोचो कि मुंबई कैसे है। लोग कहते हो कि मुंबई अच्छे होंगे, दिल्ली अच्छे होंगे, सिटी कोई अच्छा नहीं है। रैंक से ही तो पता चलिए गया होगा कि कौन सिटी कितना अच्छा है इंडिया का। सोचो, जब तुम मुंबई के ये सोच रहे हैं कि मुंबई कितना अच्छा होगा या कितना अच्छा है, या दिल्ली के ये सोच रहे हो कि दिल्ली कितना अच्छा है, तो जो फर्स्ट रैंक आया है ऑस्ट्रिया का वियना सिटी है, जो 2 बार से आ रहा है, अब उसका उस पर क्या डेवलप होगा उसका इमेजिन कीजिए कि 141 पर 141 पर मुंबई ऐसे दिखता है या दिल्ली ऐसे दिखती है कि नहीं। लेकिन जिसका फर्स्ट रैंक आया होगा उसमें क्या क्वालिटी होगी। सभी जो 5 बेसिस बताए हैं वो 5 बेसिस उसको अच्छा होगा, तभी उसको फर्स्ट रैंक दिया गया है। स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी, हेल्थ केयर भी अच्छा होगा, हेल्थ सेक्टर जिसको कहते हैं वो भी बढ़िया होगा। उसके बाद कल्चरल एंड इन्वायरमेंट के देखते हुए ये भी अच्छा होगा, और एजुकेशन भी वहाँ अच्छी होगी। लास्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, तभी तो उसको फर्स्ट रैंक दिया गया है। अब सोचो, उसका इमेजिन करो, तब आपको पता चल जाएगा कि मुंबई कहाँ है, दिल्ली कहाँ है कि नहीं। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि इंडिया का कौन सिटी अच्छा है और कौन खराब है, और कितना कितना रैंक है, कितना आप जिसको आप अच्छा मानते होंगे वो रैंक से तो आपको अंदाज़ा निकल गया होगा कि कितना अच्छा रैंक है इसका और कितना अच्छा हो सकता है। जो नहीं गए होंगे उनको तो बिल्कुल पता चल गया होगा कि मुंबई कितने 141 रैंक जो आया है और जो फर्स्ट रैंक आया है उसमें इसमें कितना आकाश ज़मीन का फ़र्क है। सोचिए, आप अंदाजे से नहीं चलिए, तथ्य लेके चलिए, कोई बेसिस लेके चलिए, ऐसा ही मत चलिए। ऐसा ही कोई बोल देगा ऐसा ही मत सुन लीजिए, उसका तथ्य देखिए, जेन्युइन देखिए, क्या क्या क्राइटेरिया होता है उसका फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है सही सी बात है कि अच्छा होगा। तो आधार पर किसी बेसिस पर कोई को इंटेलिजेंस या टॉप रैंक दी जाती है और उस बेसिस से सबको गुजरना होता है और उस बेसिस से सबको इन्वॉल्व किया जाता है और उसी के अनुसार रैंक निकाला जाता है। तो ये वर्ल्ड लेवल पर आता है, तो समझ गए हो कि इंडिया कितना अच्छा, इंडिया का जो भी 2 सिटी इंक्लूड किया गया है कितना अच्छा है, आप ई डेटा से पता चल गया होगा, है कि नहीं। अब इससे ज़्यादा नहीं कहो, अब 2 टाइम दूसरा बार ये रैंक किसका आया है, ऑस्ट्रेलिया का, जो कि यूरोप का कंट्री है, यूरोप कॉन्टिनेंट का कंट्री है। ये छोटा यूरोप है उसका कॉन्टिनेंट का ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, छोटा सा कंट्री है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो खाली कोई चीज़ तथ्य पर चलिए तो ज़्यादा बेटर है, ऐसा ही हवा में मत उड़िए। ये कोई भी कह दे उस पर मत मानिए, हम भी कहते हैं मत मानिए, लेकिन नेट पर तो सर्च करके देख सकते हैं ना। मैं इतना भी कह सकता हूँ कि आप नेट पर सर्च करके देख लीजिए, इंडिया में 2 सिटी जो इंक्लूड किया गया है, न्यू दिल्ली और मुंबई, उसका कितना रैंक आया है आपको पता चल जाएगा। चलिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल। ऐसा ही वीडियो पर बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए।